हेलो गाइस, दिस इज नदीम हसन फ्रॉम इंडियन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंग्लिश के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इन वीडियोज को देखें और इंग्लिश सीखें। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपने पिछला वीडियो प्रोनाउन का देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में भी बताया था। अब बात करते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी, जो है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन की दो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2। पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। किसी चीज पर आप अपना अधिकार समझते हैं, आप कहते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है। इस तरह उसका, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसके लिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। दोनों कैटेगरीज में थोड़ा फर्क है, ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप डेफिनेशन देखें, अ पजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कौन उस पर्टिकुलर थिंग का मालिक है, या कौन है वो जिसका उस पर अधिकार है। मान लीजिए मैं कहूँ ये मेरी किताब है, तो मेरी के लिए मैं आई नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं हो रहा है। ना ही इसे मैं मी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा। यहाँ पर पजेसिव केस है, ये मेरी किताब है, मेरी के लिए मैं यूज करता हूँ माय। जिस चीज पर अधिकार की बात हो रही है, अगर वो उसके साथ लगकर आया है, जैसे ये मेरी किताब है, तो गाइज यहाँ पर मेरी के साथ किताब लगकर आई है, इसीलिए ये हमारी कैटेगरी नंबर 1 होगी। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई बुक। लेकिन अगर किताब इसके साथ लगकर ना आए, तो मैं पजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी नंबर 2 का यूज करूंगा, और मेरा या मेरी के लिए मैं यूज करूंगा माइन। एक किताब मेरी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ए किताब। किसके बारे में बात हो रही है? ए किताब। तो मैं बोलूंगा दिस बुक इज माइन। एक किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो जब मेरे, मेरी, मेरा अकेले आए, तब आप यूज करेंगे सेकेंड कैटेगरी। और जब इसके साथ वो चीज लग कर के आए जिस पर अधिकार की बात हो रही है, तब आप कैटेगरी। अगर मैं कहता हूँ ये उसकी किताब है, तो मैं कहूँगा दिस इज हिज बुक। और जब मैं कहता हूँ ये किताब उसकी है, दिस बुक इज हिज, इसमें किताब के साथ उसकी लगकर नहीं आया, क्योंकि हिज जो कि ही से बना है, इसके दोनों पजेसिव प्रोनाउन कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2 दोनों में इसे हिज ही कहा जाता है। लेकिन हर का हर्स, माई का माइन, योर का योर्स, देयर का देयर्स, आवर का आवर्स, या आर का आर्स भी कह सकते हैं इसे। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोनाउन में सेल्फ लगा होता है। सेल्फ का मतलब है खुद, जैसे मैं खुद, आप खुद, वो खुद, ये खुद। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें, तो डेफिनेशन है इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और इंटेंसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन अगर आप देखें, तो ये है इट एम्फसाइजेज इट्स एंटीसीडेंट्स नाउन और प्रोनाउन। जब आप कहते हैं रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, का मतलब है सब्जेक्ट के खुद की बात होती है, और एम्फसाइजेज इट्स एंटीसीडेंट्स नाउन और प्रोनाउन का मतलब ये है जब ये प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है, तो उसे एम्फसाइज करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस बात को और बेहतर समझ पाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ मैं ये खुद करूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ पर मैंने माई सेल्फ का यूज वर्ब के बाद किया, क्रिया के बाद किया, मीन्स डू के बाद किया। और दूसरे सेंटेंस में मैं कहता हूँ मैं खुद ही ये करूँगा, माई सेल्फ का यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तुरंत बाद किया। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? मेरा आई, और आई के तुरंत बाद मैंने माई सेल्फ का यूज किया। पहले और दूसरे सेंटेंस में फर्क क्या है गाइस? पहले सेंटेंस में मैं कहता हूँ कि मैं ये खुद करूँगा, और दूसरे सेंटेंस में मैं कहता हूँ मैं खुद ही ये करूँगा। यानी दूसरे सेंटेंस में मैं और जोर देते हुए कहता हूँ मैं खुद ही ये काम करूँगा। यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि मैं खुद ही करूँगा। और पहले सेंटेंस में हो सकता है आप मुझसे कहें कि नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं है, ये काम राहुल या रवि कर लेगा, या मैं कर लूँगा।
ऐसा आप बोल सकते हैं। पहले सेंटेंस में विकल्प है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैं इतना जोर देते हुए कहता कि मैं आपको विकल्प ही नहीं देता, कोई और इस काम को करेगा। तो अगर आप ध्यान दें तो पहले सेंटेंस में मैंने माई सेल्फ का यूज वर्ब यानी डू के बाद किया, वहां पर मैंने एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया। और दूसरे सेंटेंस में जब मैंने आई के तुरंत बाद माई सेल्फ का यूज किया तो मैंने इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह से यूज किया, जोर देते हुए एम्फसाइज किया एंसीडेंट प्रोनाउन को। एंसीडेंट का मतलब होता है तुरंत पहले आने वाले प्रोनाउन को। जब मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ, तो माई सेल्फ से पहले आने वाला प्रोनाउन कौन सा है? आई। तो आई इसका एंसीडेंस प्रोनाउन हुआ, तो आई को एम्फसाइज किया। मैं खुद यानी खुद का यूज मैं के तुरंत बाद किया, आई माई सेल्फ। तो माई सेल्फ से पहले आने वाला प्रोनाउन कौन सा है? आई। आई इसका अंसिडेंस प्रोनाउन हुआ, तो आई को एम्फसाइज किया। मैं खुद यानी खुद का यूज मैं के तुरंत बाद हुआ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, राहुल खुद जाएगा, राहुल विल गो हिमसेल्फ। यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज मैंने गो के बाद किया, वर्ब के बाद किया, एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किया, खुद की बात की। लेकिन दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूँ जिसमें खुद तो है लेकिन जोर देते हुए, राहुल हिमसेल्फ विल गो, राहुल खुद ही जाएगा, कोई और नहीं जा सकता, राहुल ही जाएगा। यहाँ पर कोई विकल्प नहीं दिया, तो जब जोर दिया तो हिमसेल्फ का यूज मैंने राहुल के तुरंत बाद किया। और राहुल क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, ए नाउन है। तो हिमसेल्फ से जस्ट पहले यूज हुआ राहुल, वो उसके लिए एक अंसिडेंस नाउन है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज करके मैंने एम्फसाइज किया सेंटेंस में सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है मेरा राहुल। एक बात और आपने नोट की होगी, मैंने कहा योर सेल्फ और योर सेल्फ। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और मैं कहता हूँ आप दिल्ली खुद जाओगे, यू विल गो टू दिल्ली योर सेल्फ। यहाँ पर मैं कहता हूँ योर सेल्फ एल एफ, क्यों? क्योंकि आप एक हो, मीन सिंगल हो, जिससे मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए आप 4 लोग हैं, तो मैं कहता हूँ आप दिल्ली खुद जाओगे, यू विल गो टू दिल्ली योर सेल्फ। सेल्फ मैंने क्यों कहा, प्लूरल फॉर्म मैंने क्यों यूज की? क्योंकि आप एक से ज्यादा हैं। तो सिंगुलर के लिए हम योर सेल्फ का यूज करते हैं और प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स का यूज करते हैं। अब देखिए आपके सामने अगला प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, इट रेफर्स टू एन इंडेफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग। डेफिनेशन से कंफ्यूज मत होइए, मतलब समझिए। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। मान लीजिए 10 लड़के खड़े हैं, राम, राहुल, श्याम, अमित एटसेट्रा, कई सारे। अब अगर मैं एक एक का नाम लेकर कहूँ राम इज अ नाइस बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय, अमित इज अ नाइस बॉय, इतने सारे नाम लेने की बजाय क्यों ना मैं एक वर्ड में कह दूं ऑल आर नाइस बॉयज, सभी अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ पर ऑल का यूज करके मैंने इतने सारे लोगों का नाम लेने के बजाय बस एक वर्ड यूज किया। और नाम क्या है? नाउन है। और नाउन की जगह यूज होने वाला ये वर्ड क्या है? एक प्रोनाउन है जो कई सारे लोगों के बारे में एक वर्ड में आपको बता देता है। मान लीजिए क्लास में 4 लड़के बैठे हैं और मैं चारों से प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ आई लव राहुल, आई लव रोहित, आई लव इरशाद, आई लव साजिद। तो यहाँ पर इन सबके नाम लेने की बजाय क्यों ना मैं कह दूं आई लव ईच। ईच का यूज करते ही मैंने बता दिया कि मैं सभी से प्यार करता हूँ। तो ये सभी प्रोनाउन आपके इंडेफिनिट कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह अगला प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये नाउन को पॉइंट आउट करता है। देखिए कैसे? मैं कहता हूँ दिस इज अ पेन। पेन क्या है? एक कॉमन नाउन है। मैंने कहा ये एक पेन है, मैंने उसको पॉइंट आउट किया, दिस इज अ पेन। मैं कहता हूँ दैट इज माई फ्रेंड। तो गाइज फ्रेंड क्या है? फ्रेंड एक कॉमन नाउन है, वो मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया। ठीक इसी तरह अगर मैं कहूँ दीज आर पीपल, ये लोग हैं। लोग क्या हैं? पीपल क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। नाउन को पॉइंट आउट किया, दीज आर पीपल। तो जब इन प्रोनाउंस का यूज सब्जेक्ट में होता है तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आए जहां पर आप देखें दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज सब्जेक्ट की जगह हुआ है, तो आप समझ जाइए वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिटेल से समझाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, आपका कॉन्सेप्ट दिस, दैट, दीज एंड दोज पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स
साथ ही साथ आई बटन को प्रेस करने से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। यहाँ आपके सामने 5 इंटेरोगेटिव WH फैमिली के वर्ड्स हैं, बट या व्हाट, विच, हु, whom and whose। अगर आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन कहती है एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली टू बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी इन प्रोनाउंस का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है जिसका आंसर हमेशा एक नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा। मीन्स इन प्रोनाउंस का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है जिसका आंसर हमेशा एक नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। माना मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताएंगे। आपका नाम यानी आपका जो आंसर है वो आपका नाम है। और आपका नाम क्या है? आपका नाम एक नाउन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम एक नाउन होता है जिसके बारे में आपको नाउन के वीडियो लेक्चर में डिटेल से बताया गया है। इसी तरह मान लीजिए मेरे सामने 4 पेन रखे हुए हैं और मैं आपसे पूछूं विच इज योर पेन, और आप आंसर करें दिस या दैट। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है दिस या दैट। तो देखिए आपका आंसर इस बार क्या था? एक प्रोनाउन था। पहले वाले सेंटेंस में आंसर था नाउन, यहाँ पर है प्रोनाउन। तो देखिए अगला वाला एग्जाम्पल लेते हैं हु। मैं कहता हूँ हु आर यू, तो आप अपना नाम बताते हैं। आप कहते हैं आई एम राहुल, तो आपने नाम बताया राहुल। राहुल क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, एक नाउन है। आंसर आपका क्या था? नाउन था। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हु आर यू, तो आप ये भी कह सकते थे आई एम योर फ्रेंड। देखिए आपका आंसर है योर फ्रेंड। फ्रेंड जो है ये क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्योंकि आपका आंसर नाउन है इसीलिए ये वर्ड हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। मान लीजिए इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं whom do you love, आप किसे प्यार करते हैं, और आप कहें पूजा, तो पूजा जो आपने नाम लिया एक नाउन है। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस दूं ही इज योर फ्रेंड। ही क्या है? ही सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। योर फ्रेंड मीन्स तुम्हारा दोस्त। तो गाइज योर क्या है? योर एक पजेसिव प्रोनाउन है। जो पजेसिव प्रोनाउन की कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी नंबर 1। मान लो मैं आपसे कहता हूँ दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, तो यहाँ पर दिस क्या है? दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और मैं कहता हूँ माय, माय एक पजेसिव प्रोनाउन है। ये पजेसिव प्रोनाउन की कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी नंबर 1। तो इस तरह आप किसी भी सेंटेंस में देखकर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रोनाउन कौन सी कैटेगरी का यूज किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। साथ ही साथ इसका यूज सिंपल और टेंस वाले सेंटेंसेस में भी किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी हो सकता है अभी भी कई डाउट्स हों। बार बार इस वीडियो लेक्चर को देखिए। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि हम आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताएं उस कॉन्सेप्ट में आपकी पकड़ मजबूत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।